नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई की रक्षा कौन कर रहा है, वो कैसे सुरक्षित है इस देश में। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो फ़िलहाल सोशल मीडिया में छोटे मोटे जो चमगादड़ हैं या तिलचट्टे हैं, काकरोच हैं, जो लॉरेंस को कुछ कुछ बोल के एक पब्लिसिटी स्टंट चला रहे हैं, अपना नाम करना चाह रहे हैं। पर ये सबको ही जानते हैं आजकल की यूट्यूब के जो ये योद्धा होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या वक़्त होती है। मेन बात होती है कि जिससे उसका झगड़ा है, जिसको कह सकते हैं कि सलमान खान अपना कोई भी बयान नहीं दे रहा, पर एआई से उसके तरह तरह के उल्टे सीधे बयान बनाकर लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, जो कि उसके कोई उससे रिलेटेड ही नहीं है। दूसरी चीज़, कोई भी बयान लॉरेंस की तरफ से आज तक नहीं दिया गया। हाँ, ये लॉरेंस के नाम पर उड़ता तीर पकड़ने वाले जो हमारे योद्धा हैं, उनमें एक हमारे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी हैं, जिन्होंने अभी हवा में उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया। और कभी वो किसी दशक में किसी माफिया लीडर के पीछे खड़े होकर उसकी बंदूक संभाला करते थे, इस टाइप के गुंडे थे। और भाग्य से वो जनप्रतिनिधि बन गए अपनी दादागिरी से। तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि साहब, गृह मंत्रालय अगर हमें परमिशन दे तो हम 24 घंटे के अंदर विश्व में फैली हुई जो लॉरेंस की गैंग है उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। इनके कहते ही एक जो बिश्नोई गैंग का व्यक्ति है, उसका फ़ोन भाई साहब के पास आया। भाई साहब के पसीने छूट गए और उन्होंने अपने आप को पप्पू यादव बोलना ही बंद कर दिया और बोले, मैं पप्पू यादव का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। और पप्पू यादव का सेक्रेटरी बन के खुद पप्पू यादव ने जब उनसे बात की तो वो एक ही बात पे जोर दे रहे थे, जो अधिकतर हमारे नॉर्थ इंडिया के, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक अचीवमेंट लगता है कि मैं 7 बार का सांसद हूँ। तो उस गैंगस्टर ने कहा कि तुम क्या हो क्या नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं, पर अगर तुमने दोबारा हमारी गैंग या लॉरेंस भाई के बारे में कुछ उटपटांग बोला तो ये तय मानिए कि आपके दिन बहुत कम बचेंगे। और उसने उनके पूरे वो 9 अड्डे भी गिना दिए, जिन 9 अड्डों में ये आते जाते हैं। उसने बताया कि आप सिर्फ यहाँ जाते हैं, हमारे 9 लोग आपके पीछे हमेशा रहेंगे, कोई गलती मत कर जाना। पप्पू यादव का पसीना छूट गया और वो अब फ़िलहाल चैनल पे सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने वो अमित शाह को अप्रोच किया, नीतीश कुमार को किया कि साहब हमको जेड प्लस दे दो। अरे भाई, तुम्हारे कहने से जेड प्लस मिलती है? आप बैल मुझे मार करोगे, खुद खड्डे में घुसोगे और उसके बाद सरकार को ब्लेम करोगे। जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि रहो। किसी समय तुम गुंडे हुआ करते थे, अब नहीं हो, तो अपने दायरे में, अपनी चादर में रहो। चलो, एक तो ये खबर थी। दूसरा, वो हमारे जो आदरणीय बाबा खान साहब हैं, वो भी फ़िलहाल बहुत शांत थे और अच्छा है कि लोगों ने उन्हें समझाया होगा और वो अच्छे से चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात जो आज हमारे वीडियो का है वो ये है कि साहब, लॉरेंस बिश्नोई को एक्चुअली प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिसमें वो कानूनी रूप से फंसे या वो प्रैक्टिकल रूप से फंसे। उसके बाद जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लोग ले रहे हैं, और महाशक्ति में अमेरिका है, और अगर अमेरिका कह रहा है साहब कि कनाडा में और अमेरिका में जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं उनके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, ऐसा कनाडा पुलिस का कहना है और कनाडा के राजनीतिज्ञों का कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है या कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है जिसके बारे में देश में चर्चाएं हो रही हैं, वो एक्सटॉर्शन कर रहा है। इस समय हिंदुस्तान के अधिकतम जो हिंदू हैं वो लॉरेंस को अपना हीरो मान रहे हैं। भगत सिंह के बाद ये मान रहे हैं कि भगत सिंह की आत्मा उसके अंदर आ गई और वो देश को सुधारने में लगा हुआ है। इतने बड़े व्यक्ति को सुरक्षित रखना आसान बात नहीं है, क्योंकि आपने कई बार यूट्यूब पे देखा होगा कि लोगों ने कहा कि हम आके तेरे को जेल में ही मार देंगे, हम 5000 लोगों की गैंग आपके पीछे लगी है। पर यहाँ पर मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ कि भारतीय कानून से बढ़कर भारत में तो कुछ है नहीं। तो 1973 में सीआरपीसी की धारा 267 बनी थी, जिसके तहत ये आदेश था कि अगर कोई भी क्रिमिनल किसी भी अदालत की किसी भी जेल में कहीं भी बंद है, निरुद्ध है, पर अगर किसी भी स्टेट में अगर उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का केस होता है तो उस स्थान की पुलिस अदालत से परमिशन लेके उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को अपने घटना स्थल के क्षेत्र में या राज्य में या जो भी स्थान है शहर में इंट्रोगेशन के लिए ले जा सकती है, पेशी के लिए ले जा सकती है। ये तो हुआ 267। इसके बाद उसी 73 में जो एक और कानून आया जो था सीआरपीसी 268। इस 268 के तहत
राज्य सरकार के गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को असीमित पावर दिए गए और ये कहा गया कि अगर किसी क्रिमिनल से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उसको ले जाने से कहीं दंगे हो सकते हैं, उसको ले जाने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसको ले जाने से अदालत में शूट आउट हो सकता है, उसको ले जाने से किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो केंद्र या राज्य शासन जो है उनके गृह मंत्रालय उस व्यक्ति को 1 साल के लिए किसी भी जेल में निरुद्ध कर सकते हैं। इस निरुद्ध तमादेश के तहत हिंदुस्तान की कोई भी अदालत, इवन सुप्रीम कोर्ट, उसे अपने अदालत में नहीं बुला सकती। कोई भी पुलिस कहीं भी कोई केस होता है उसके नाम से और चाहती है कि हम उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाएं, तो नहीं ले जा सकती। उसके लिए उस पर्टिकुलर शहर की पुलिस को अदालत से परमिशन लेके जहां वो व्यक्ति निरुद्ध है वहीं जाकर उससे पूछताछ करनी होगी। वो व्यक्ति वहां से हिलेगा नहीं। और लॉरेंस को चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यही है कि 1 साल के लिए उसको निरुद्ध किया गया था अगस्त 2024 तक के लिए साबरमती जेल में, कि उसे कोई कहीं नहीं ले जा सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं रहेगा। पर अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर से उसका 1 साल एक्सटेंड कर दिया ये नियम कि 2025 अगस्त तक लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी पेशी में कहीं की भी पुलिस, कोई भी अदालत साबरमती जेल से निकाल कर नहीं ले जा सकती। वो वहाँ पर शांति से रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो 1 साल और है, अभी अगस्त अगले साल 2025 तक लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल गुजरात में ही रहेगा और 9 कमरों के कालखंड में अकेला वो रहता है, जहाँ पर हाईटेक सिक्योरिटी है, कैमराज हैं और उसके लिए इस तरीके की सुविधा है शायद किसी इंटरनेशनल अपराधी के लिए नहीं होगी। ये हुई बात 268 की। तो आप ये मान के चलें कि जो छोटे मोटे टुच्चे हैं या छोटे मोटे लोग हैं जो उसको धमकी देते रहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो ये भूल जाएं। उसकी प्रोटेक्शन और उसका जो सेंट्रल लॉ है और उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रोका गया और प्रोटेक्शन दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कभी कभी ये हमें लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि साहब ये बंदा भारत सरकार का गुर्गा है या भारत सरकार के कहने से ऐसा कर रहा है, तो कहीं कहीं शक होता है। पर यहाँ ये भी है कि उसके निकलने से कोई भी बवाल हो सकता है। पर केंद्रीय सरकार ने जिस तरीके से उसको 2 साल के लिए निरुद्ध किया है और आगे भी कर सकती है, ये उसके हाथ में है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि वो सरकार का खास तो है। अब ऐसे व्यक्ति को कि जो देश के दुश्मनों का दुश्मन हो, भारतीय राष्ट्रवादी सरकार का खास हो और खुद अपने आप में सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को जब चिलगोजे टाइप के लोग धमकाते हैं तो सिर्फ एक चुटकुले के मानिंदा आप उस पर हंस सकते हैं। तो आज मुझे इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताना था कि अगस्त 2025 तक लॉरेंस बिश्नोई उर्फ बलविंदर सिंह बरार साबरमती जेल में ही निरुद्ध रहेगा। ना उससे कोई मिल सकता है, ना उसे कहीं ले जा सकता है। वो सुरक्षित अपने डैन में बैठा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, दीपावली की शुभकामनाएं।